हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविन पवारी और आज मैं आपको बताऊंगा विटामिन डी के बारे में। आप जो यहाँ स्क्रीन पर सब्सक्राइब लिखा हुआ देख रहे हो उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप मेरा हर एक वीडियो देख सकोगे। विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है और बाकी विटामिन से थोड़ा अलग भी पड़ता है क्योंकि विटामिन डी की मात्रा फूड से कम लेकिन सनलाइट से ज्यादा मिलती है। आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखना और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि हर रोज 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक आपको सनबाथ लेना चाहिए। विटामिन डी का वीडियो मैं कैल्शियम से शुरू करूंगा। कैल्शियम हमारे बोन के लिए बहुत ही जरूरी है और अगर मैं आपको कहूं कि आप कैल्शियम वाला खुराक ले रहे हो लेकिन आपका कैल्शियम इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपको कैसा लगेगा? विटामिन डी की गैरहाजिरी में ऐसा ही होता है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से तभी होता है जब विटामिन डी की हाजिरी हो। विटामिन डी की कमी में कैल्शियम की कमी हो जाती है और कैल्शियम की कमी की वजह से बोन के डिजीज हो जाते हैं, जैसे कि बच्चों में रिकेट्स, एडल्ट्स में ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके बारे में ये वीडियो में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं विटामिन डी के सोर्सेज के बारे में। विटामिन डी हमें मिल्क, बटर, एग योक, ऑयली फिश उसमें से मिलता है लेकिन उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। उसका मेन सोर्स सनलाइट है। अल्ट्रावायलेट रेस जब हमारे स्किन पर पड़ता है तो उसमें से विटामिन डी बनता है और वो लीवर में प्रोसेस होके 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी बनता है। वहां से किडनी में कन्वर्ट होके 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी बनता है। वो विटामिन डी का एक्टिव स्वरूप है और वो बनने के बाद ही इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्ब हो पाता है। ये सारी प्रोसेस बताती है कि विटामिन डी बनने के लिए सनलाइट लेना जरूरी है और लीवर का और किडनी का फंक्शन सही होना जरूरी है। जिसको लीवर या किडनी की बीमारी होती है उसे विटामिन डी या फिर कैल्शियम की खामी हो सकती है। विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है और उसकी कमी कौन कौन से किस्सों में होती है उसकी चर्चा करना बेहद जरूरी है। विटामिन डी की कमी उसे होती है जिसे सनलाइट नहीं मिल पाती। फिर वो अगर इंडोर में वर्क कर रहे हो, बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, कोई रिलीजियस पर्पज से अपनी बॉडी को कवर्ड रखता हो, ज्यादा बॉडी के पार्ट में सनस्क्रीन लगाते हो, वो पार्ट से भी विटामिन डी नहीं बन पाता। और कुछ कंट्रीज ऐसी है जहां नेचुरली सनलाइट ही कम मिलती है। नॉर्थ कनाडा हो, नॉर्थ यूएसए हो, तो वहां अक्टूबर से अर्ली मार्च तक सनलाइट ही बहुत कम मिलती है, तो उस एरिया में भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। लेकिन विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए वो बॉडी में स्टोर्ड होता है, इसलिए थोड़े टाइम अगर वो ना मिले तो उसकी कमी नहीं होती है। वो बॉडी के फैट के स्टोर्ड पार्ट से वो मिलता रहता है। और अब तो फोर्टिफाइड एडिशनल एडेड विटामिन डी वो भी काफी सारी डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, इसलिए उसमें से भी विटामिन डी मिल जाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में। तो पहले ही मैंने आपको बताया कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन विटामिन डी की हाजिरी में ही होता है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी में बोन के डिजीज हो जाते हैं। तो पहले हम लेंगे रिकेट्स। वो बच्चों को होता है, जैसे यहाँ इमेज में दिखाया है। वहां अगर रिकेट्स के बच्चे को अगर आप सर पर प्रेशर दो तो ऐसा लगता है कि अगर वो टूट जाएगा। उसकी रिब्स की साइज बदल जाती है, उसका जो नीस है वो बेंड आउट हो जाता है, उसका ग्रोथ बिल्कुल ही पुअर हो जाता है, उसका विकास नहीं हो पाता। और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी एडल्ट्स में हो जाए तो उसको ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं, जिसमें बॉडी के बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं। पेशेंट को मसल्स, बोन का पेन होने लगता है। अगर वो अपनी भी हाइट से इतनी भी हाइट से पड़ जाए तो फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर हो जाता है, मतलब कि थोड़ा सा भी खरोच आने पर फ्रैक्चर हो जाता है। हिप का फ्रैक्चर हो जाता है, वर्टेब्रा का हो जाता है, व्रिस्ट का हो जाता है। और दूसरा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से यानी कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिसमें बोन बहुत ही ब्रिटल हो जाता है। वो हल्की सी भी खरोच से उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। तो कंक्लूजन ये है कि आपको हर रोज 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक सुबह से लेके दोपहर के बीच में आपको सनबाथ लेना चाहिए।
जिससे आपको विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी मिलने से कैल्शियम मिलेगा, विटामिन डी मिलने से इम्यूनिटी भी मिलती है और बहुत सारे डिजीज से आप दूर रहते हो। मेरा और भी वीडियो विटामिन ए, बी, सी ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। होप यू वुड लाइक माय वीडियो। इस पर लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। कोई क्वेरी हो तो मेरा ईमेल एड्रेस भी यहाँ मेंशन है, उस पर आप मेल करिए। मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का। और सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। थैंक यू वेरी मच।